आप कहाँ रहते हैं? इस सवाल के जवाब में आप देश का नाम बताएंगे, लेकिन हम धरती पर एशिया नाम के महाद्वीप पर रहते हैं। आपको पता है कि पहला महाद्वीप कब बना था? असल में वैज्ञानिकों ने जो सोचा था उससे करोड़ों साल पहले धरती का पहला महाद्वीप बना था। ये महाद्वीप 320 से 330 करोड़ साल पहले बना था। ये भी भारत की जमीन से। एक नई स्टडी इस बात का खुलासा किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन में जियोलॉजी के प्रोफेसर इलिया बैडमैन ने कहा है कि धरती के पहले महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट को क्रेटॉन्स कहा जाता था। अलग अलग स्टडीज में ये बताया गया है कि क्रेटॉन्स 250 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर से बाहर निकल कर आए, लेकिन अब नई स्टडी में ये कहा जा रहा है कि पृथ्वी के पहले कॉन्टिनेंट करीब 100 से 110 करोड़ साल पहले बना था। ये प्रक्रिया 340 करोड़ साल पहले से शुरू हुई थी। वैज्ञानिकों का हाल ही में अवसादी चट्टानों यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की परत मिली है। ये परत छोटे छोटे पत्थरों के टूटकर मिलने से बनी है। इस परत की उम्र पता करने पर यह पता चला है कि पहले महाद्वीप के बनने से कई करोड़ साल पहले बनी थी, यानी समुद्र के नीचे से पहला महाद्वीप 100 से 110 करोड़ साल पहले निकला था। वैज्ञानिक इस बात से सहमत थे कि क्रेटॉन्स समुद्र के अंदर से करीब 300 करोड़ साल पहले निकला था, लेकिन उसकी पुष्टि अब इस परत की खोज के बाद हुई है। इलिया बैडन ने बताया है कि इस समय के महाद्वीप के नीचे आज के समय जैसे टेक्टोनिक प्लेट नहीं थे। ये परतें धरती के क्रस्ट पर ही तैर रही थीं। ये नई स्टडी हाल ही की प्रोसीडिंग ऑफ द नेशन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने प्रकाशित हुई है। इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिक ने इस परत का अध्ययन भारत के पूर्वी इलाके में स्थित सीबूम क्रेटॉन्स का अध्ययन किया है। सीबूम क्रेटॉन्स दुनिया के पहले महाद्वीप का हिस्सा था। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट के पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च फेलो प्रियदर्शी चौधरी ने बताया है कि सीबूम क्रेटॉन्स ने सेडिमेंट्री परत की जांच करने के बाद हमें उसकी असली उम्र का पता चला। साथ ही हमने ये भी अध्ययन किया कि इसका निर्माण कैसे हुआ। जब हमने सभी सेडिमेंट्री रॉक्स के पॉकेट्स को आपस में जोड़ा तो पता चला कि एक साथ बना था, जिससे किनारे कोई नदी या समुद्र तट था। प्रियदर्शी चौधरी ने बताया कि ये क्रेटॉन्स हवा और पानी की मार एक साथ बर्दाश्त कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी परत बनती चली गई। हमने परतों की उम्र का पता करने के लिए उसमें मौजूद छोटे क्रिस्टल की स्टडी की, जिसमें कि जिरकॉन्स कहते हैं। इसके अंदर रेडियो एक्टिव यूरेनियम की मात्रा भी होती है। पत्थरों से जिरकॉन निकालना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। ये वैसा ही है जैसे घास के ढेर में से कोई सुई खोजना। लेकिन हमने जिरकॉन खोजकर उसकी स्टडी की तो हम हैरान रह गए। जब वैज्ञानिकों ने जिरकॉन को लेजर के नीचे रखा तो उसका रासायनिक मिश्रण पता चला। इसे मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। यूरेनियम के खत्म होने की प्रक्रिया से उसकी सही उम्र का पता चल जाता है। इसमें हमने इस परत की सही उम्र का पता किया। सीबूम क्रेटॉन्स की सही उम्र 320 करोड़ से लेकर 330 करोड़ साल के बीच है, यानी धरती का पहला महाद्वीप इसी समय के आसपास समुद्र से बाहर आया था। प्रियदर्शी समेत अन्य वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि आखिरकार सीबूम क्रेटॉन्स समुद्र के अंदर से बाहर कैसे आया। आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने इस महाद्वीप को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। ये जानने के लिए वैज्ञानिकों की टीम ने आग्नेय पत्थर यानी कि इग्नियस रॉक का विश्लेषण किया। ये पत्थर आमतौर पर धरती के अंदर मौजूद गर्म मैग्मा के जमने से बनता है। ये क्रेटॉन्स की सेडिमेंट्री परत के नीचे मौजूद होता है। इग्नियस रॉक्स का रासायनिक मिश्रण ये बताता है कि किस समय और कितने तापमान पर बना था। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये पत्थर जमीन के अंदर से निकलकर बाहर की ओर आए। इस स्टडी में जानकारी मिली है कि समुद्री तलहटी में गर्म मैग्मा और उससे निकलने वाले दबाव की वजह से क्रेटॉन्स जमने लगे। अंदरूनी ताकत मिलने की वजह से ये बाहर की ओर उठते चले गए। सबसे ऊपर सिलिका जैसे हल्के धातु आए, उसके बाद हल्की मिट्टी, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स आदि। सीबूम क्रेटॉन्स के साथ ही दक्षिण अफ्रीका का कापवल क्रेटॉन्स, ऑस्ट्रेलिया का पिलबरा क्रेटॉन्स बना था। ये तीनों क्रेटॉन एक साथ समुद्र से बाहर आए थे। उनकी उम्र 300 करोड़ साल से भी ज्यादा है। हालांकि ये बात नहीं पता चल पाई कि कौन सी जमीन का टुकड़ा कब निकला, ये किस टुकड़े से पहले निकला। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।